3D कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। y एक्सिस, z एक्सिस और x एक्सिस, ये सारे आपस में कैसे परपेंडिकुलर। इस तरीके से, ठीक है। जो ऊपर की तरफ हमेशा लेते हैं वो z एक्सिस, एक y एक्सिस और एक x एक्सिस। जैसे 2D में क्या था, ये था ना x एक्सिस y एक्सिस, ऊपर की तरफ z एक्सिस, तो ये ऊपर की तरफ आ गया, ये y एक्सिस और ये z एक्सिस। किसी भी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स अपन 3D में कैसे लिखते हैं, ऑर्डर्ड पेयर कैसा, x, y, z। 2D में क्या होता है, पॉइंट है यहाँ पे x, y, x एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होती है, y कोऑर्डिनेट, ठीक है, और y एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होती है, x कोऑर्डिनेट। लेकिन 3D में क्या होता होगा, सॉरी माय मिस्टेक, थ्री डी में कैसा होता होगा, जैसे मान लो कि कोई पॉइंट है यहाँ पर P पॉइंट है, x, y, z, तो x डिस्टेंस कौन सी है, y डिस्टेंस कौन सी है और z डिस्टेंस कौन सी है, कैसे पता चलेगा। बताएगा कोई मेरे को, क्या करते हैं, P पॉइंट से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, किसमें, ये yz है ना नीचे, यहाँ पर डिस्टेंस, ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किया इस प्लेन के अंदर, कौन से में, yz जो बना हुआ है इसमें परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, ये आएगा z कोऑर्डिनेट। अब जहां पे परपेंडिकुलर ड्रॉ हुआ है इस पॉइंट से क्या किया, x एक्सिस पे परपेंडिकुलर और एक y एक्सिस पे परपेंडिकुलर, ये तीन ही बनेंगे। तो P से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, हाँ जी वाले, P से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया y z पे, ठीक है, ठीक है, ये yz प्लेन है, इसके किसी कोने पे z एक्सिस है, यहाँ पर P पॉइंट है, इससे जी सीधा सीधा z एक्सिस के पैरेलल परपेंडिकुलर ड्रॉ किया इस प्लेन में, ये डिस्टेंस क्या आएगी, z एक्सिस, इससे इधर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया तो ये लेंथ आ जाएगी, इससे इधर परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगा तो ये लेंथ आ जाएगी, यहां से ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, ये कितनी डिस्टेंस आ जाएगी, x, और ये डिस्टेंस कितनी आ जाएगी, y। सर z एक्सिस को y एक्सिस से रिप्लेस किया, रिप्लेस किसी को नहीं किया। एक बात बताओ, 3D जब बनाया है, ठीक है, ये 3D है, ठीक है, यहां पर कोई पॉइंट है, एक मिनट, ये 3D बन गया, ठीक है, यहां पर कोई पॉइंट है, इससे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया सीधा नीचे इस प्लेन में,
यहां से ऐसे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, ये जेड एक्सिस डिस्टेंस ऊपर वाला जेड है, ठीक है। अब इस पॉइंट से अगर इस प्लेन में करूंगा, ये जो एक्सिस होगा उसकी लेंथ आ जाएगी। फिर इस प्लेन में ड्रॉ करूंगा तो ये वाला आ जाएगा इसके अलावा। अगर ये एक्स है तो ये इस प्लेन के अंदर जो आएगी डिस्टेंस परपेंडिकुलर टू एक्स एंड वाई एक्सिस। हाँ जी वाले, ये एक्स वाई एक्सिस नहीं है, प्लेन है। प्लेन बनेगा ना, ये देखो सीधा प्लेन है। ये क्या था, एक प्लेन था ना। अगर जेड एक्सिस ऐसे है, यहां पर कोई पॉइंट है, यहां से मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ करूं सीधा इस बोर्ड तक, जो डिस्टेंस आएगी वो जेड एक्सिस, जेड कोऑर्डिनेट। ये प्लेन बना हुआ है एक्स वाई प्लेन, ये जेड एक्सिस है, यहां पर कोई पॉइंट है, सीधा इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगा, दैट इज जेड कोऑर्डिनेट। ठीक है। अब इस जेड कोऑर्डिनेट को ऐसे कर देता हूं, ये वाई है। अब यहां पर वो पी पॉइंट था, इससे परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगा एक्स और जेड प्लेन में, तो ये वाई कोऑर्डिनेट आ जाएगा। ये चीज क्लियर है। दो एक्सिस थे तब 2D प्लेन बनता था, तीन एक्सिस है, तीन प्लेन बने होंगे। कौन कौन से, एक आएगा एक्स वाई प्लेन, ठीक है, एक आएगा वाई जेड प्लेन, और एक एक्स जेड प्लेन। ठीक है। जिस रूम में बैठे हो उस रूम के कोने में देख लो, तीन प्लेन बन रहे हैं। इसमें एक लेंथ होगी, एक ब्रेड्थ होगी, एक फ्लोर होगा। ठीक है, फ्लोर और छत दोनों सेम प्लेन में। ठीक है, तो तीन प्लेन बने हुए, तीनों प्लेन कोई भी एक रूम में, जैसे फैन की पोजीशन ही देख लो। ठीक है, क्या हो गई, अगर फ्लोर से सीधा ऊपर लूंगा, अगर हाइट जो बनी हुई है उस पर अगर जेड एक्सेस लूं, तो जितनी फैन की हाइट होगी वो क्या होगा, जेड कोऑर्डिनेट। ठीक है, अगर किसी दीवार से ले रहा हूं, अगर इसके इस दीवार के अलोंग एक्स एक्सिस है, ठीक है, तो इससे फैन की डिस्टेंस कितनी है, वो क्या आएगा, वाई कोऑर्डिनेट। जैसे एक्स एक्सिस पे परपेंडिकुलर हो गया, उसमें क्या होगा, प्लेन में, प्लेन पे परपेंडिकुलर। तो जो रिमेनिंग एक्सिस बनेगी उस प्लेन को छोड़ के, वो कोऑर्डिनेट होगा। एक्स वाई प्लेन में ड्रॉ करूंगा तो एक्सिस कौन सी बची, जेड, तो जेड कोऑर्डिनेट आएगा इस प्लेन में उस पॉइंट से परपेंडिकुलर ड्रॉ करने। ये चीज क्लियर है कि किसी पॉइंट की पोजीशन कैसे होगी स्पेस में या फिर 3D में। तीनों के इंटरसेक्शन पॉइंट को सेम नाम दिया जाता है, क्या, ओरिजिन, जो 2D में था। ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, 0,0,0। 2D में एक्स एक्सिस पे कोई भी पॉइंट था, क्या बनता था, कोऑर्डिनेट्स क्या थे, एक्स वेरिएबल, वाई जीरो। यहाँ पर एक्स एक्सिस पे कोई भी पॉइंट होगा ऑन एक्स एक्सिस, क्या बनेगा, कोऑर्डिनेट। ए कोई भी वेरिएबल, वाई और जेड कोऑर्डिनेट 0, वाई एक्सिस पे होगा तो 0,a,0। वाई कोऑर्डिनेट कुछ भी हो सकता है, एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट दोनों कैसे होंगे, 0। जेड एक्सिस पे एक्स और वाई 0, जेड क्या होगा, कोई भी पॉइंट हो सकता है। अच्छा, एक्स वाई प्लेन में कोई भी कोऑर्डिनेट हो, ठीक है, तो कैसा भी हो सकता है, कैसा होगा, एक्स कोमा वाई कोमा जेड कोऑर्डिनेट 0 होगा। वाई जेड प्लेन में होगा तो 0,y,z, और एक्स कोऑर्डिनेट में होगा x,0,z। जिस प्लेन की बात की जाएगी उसमें रिमेनिंग जो है वो क्या होगा, 0। एक्स वाई है तो एक्स और वाई वेरिएबल होंगे, जो रिमेनिंग बचा जेड, जेड क्या होगा, 0। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस अगर दोनों को साथ में लो तो कौन सा प्लेन बनेगा, एक्स वाई प्लेन। एक्स वाई प्लेन में किस फॉर्मेट में होंगे प्लेन, कोऑर्डिनेट्स किसी भी पॉइंट के, एक्स और वाई वेरिएबल, और जेड कोऑर्डिनेट क्या होगा, 0। ये चीज क्लियर है।
हाँ या ना, कि किसी भी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स कैसे कैलकुलेट करेंगे, कि वो प्लेन से डिस्टेंस है, एक्स वाई प्लेन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगी, जेड कोऑर्डिनेट, वाई जेड प्लेन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगा, एक्स कोऑर्डिनेट, एक्स जेड प्लेन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगा, वाई कोऑर्डिनेट। है किसी को कोई डाउट इसमें? नहीं। अच्छा, 2D प्लेन में ऐसा ही बनता था ना, ये एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड, ये थर्ड और ये फोर्थ, एक्स पॉजिटिव वाई पॉजिटिव, फिर एक्स नेगेटिव वाई पॉजिटिव, फिर क्या थे, दोनों नेगेटिव, फिर एक्स पॉजिटिव और वाई नेगेटिव। इनको क्या बोला जाता था, क्वाड्रेंट। फिर एक्स एक्सिस कैसे बना, फिर पी पॉइंट वाला रिपीट करना, वाई एक्सिस कैसे बना, बना कैसे, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस और एक्स एक्सिस, ये प्लेन है, इसके परपेंडिकुलर जेड एक्सिस। फिर इसमें जेड भी सेम फॉलो करेगा। देखो, जब 2D की बात होती है तब बनते क्वाड्रेंट, ठीक है। 3D की बात होगी तो कैसा बना होगा, ये पीछे की तरफ एक्सटेंड होगा, पॉजिटिव वाई एक्सिस और नेगेटिव वाई एक्सिस। अगर इसको पीछे की तरफ एक्सटेंड कर दूंगा, ये क्या आएगा, पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ये नेगेटिव एक्स एक्सिस, और ये अगर नीचे की तरफ जाएगा तो ये क्या आएगा, नेगेटिव जेड एक्सिस। जेड एक्सिस भी सेम फॉलो करेगा। पहली बात तो ये, इससे कितने पार्ट बने, 4, तो इनको क्या बोला गया, क्वाड्रेंट। 3D में कितने पोर्शन बनेंगे, कोई बताएगा मेरे को? इसके 4 पार्ट बने थे 2D में, 3D में कितने पार्ट बनेंगे? वेरी गुड। कितने बनेंगे? 2D वाला मिटा रहा हूं मैं। इसमें बनेंगे 8 पार्ट, इनको बोला जाता है ऑक्टेंट। 2D में क्या बनते हैं, क्वाड्रेंट, ठीक है। 3D में क्या बनेंगे, ऑक्टेट नहीं, ऑक्टेंट, ठीक है। 6 नहीं बनेंगे अदिति, बिल्कुल 6 नहीं बनेंगे, 8 बनेंगे। देखो, अगर इस प्लेन की बात की जाए, 4 पोर्शन ऊपर और 4 पोर्शन नीचे की तरफ, ये देखो ना ऐसे, एक इस तरफ वाला, एक इस तरफ, फिर 2 इधर बने, 2 इधर, 4 और 4 जस्ट नीचे, 8 पार्ट बनेंगे ना, ठीक है। 8 पार्ट बनेंगे, 8 बना रहा हूं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 4 बना दिए। यहाँ पर बना रहा हूँ एक्स वाई और जेड कोऑर्डिनेट्स। इनको किसी दूसरे फॉर्मेट में बनाते हैं, पर समझ नहीं आ रहा 8 कैसे आए।
अच्छा ये कितना पार्ट बना है, एक इस तरफ, एक ब्लॉक ऐसा होगा 3D से, तीनों पॉजिटिव से, एक जस्ट इसको अगर इस तरफ कर दिया तो एक ये बन जाएगा। टू डी प्लेन की देख लो ना, ये 2D है, कितने पार्ट बने हुए हैं इस 2D में, कितने पार्ट है, चार। अगर एक ऐसे लगा दिया तब भी कितने होंगे, चार पोर्शन होंगे। दिख ही नहीं रहा मार्कर, अरे ये 2D है, इसमें कितने पोर्शन है, एक, दो, तीन और चार। लेकिन जैसे ही ये लगाया, अब अगर ये पॉजिटिव वाला है तो इस तरफ चार, और इस तरफ नेगेटिव वाला होगा तो चार इस तरफ, आठ नहीं बनेंगे। अगर इन चार पोर्शन को ऐसे 3D में ऊपर की तरफ ले आया कि इधर वाला पॉजिटिव डायरेक्शन है, इधर नेगेटिव है, तो चार पॉजिटिव वाले, चार नेगेटिव वाले, आठ बनेंगे कि नहीं बनेंगे। ठीक है, इनके एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट और जेड कोऑर्डिनेट। फर्स्ट ऑक्टेंट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। पहले चार बना रहा हूं। अच्छा जेड को एक बार छोड़ दो, क्या थे क्वाड्रेंट, क्या थे, प्लस माइनस, सॉरी पहले फर्स्ट में दोनों प्लस, फिर एक्स नेगेटिव वाई पॉजिटिव, फिर दोनों नेगेटिव थे, फिर एक्स पॉजिटिव वाई नेगेटिव, ये आ जाएंगे जेड पॉजिटिव के साथ। फिर फिफ्थ वाला क्या बनेगा, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवंथ और एट्थ। सेम चारों रिपीट होंगे, प्लस प्लस, माइनस प्लस, माइनस माइनस और प्लस माइनस, फिर से चारों क्या आएंगे, नेगेटिव डायरेक्शन के साथ। एक बार जेड को पॉजिटिव लेना, फर्स्ट चारों क्वाड्रेंट, फिर चारों क्वाड्रेंट जो 2D में थे सेम रिपीट करने, लेकिन जेड क्या जाएगा, नेगेटिव डायरेक्शन। इन सबको क्या बोला जाता है कि ये 8 ऑक्टेंट बनेंगे। अब वही देख लो, पीएनसी अप्लाई करके भी चेक कर सकते हो कि चार क्वाड्रेंट बने, प्लस और माइनस है, रिपीटेशन अलाउड है, तो 2 की पावर 3, 8 बनेंगे। ऑक्टेंट तक किसी को कोई डाउट है कि 3D ज्योमेट्री में कितने ऑक्टेंट बनेंगे, 8, हर एक कोऑर्डिनेट। अब देखो डिनोट कैसे करते थे, लिखते थे ये ओरिजिन ओ, ये कैपिटल वाई, ये क्या आता था वाई डैश नेगेटिव डायरेक्शन में, ये एक्स, तो ये एक्स डैश, ये जेड, तो ये जेड डैश। ऐसे ही करते थे, चेक करते जाओ। ये कौन सा है, फर्स्ट, फर्स्ट में तीनों पॉजिटिव, तो ओ, एक्स, वाई और जेड। इस ऑक्टेंट का नाम क्या होगा, ओ एक्स वाई जेड। वैसे फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या बोलते थे, एक्स ओ वाई था, इसमें क्या बनेगा, ओ एक्स वाई जेड। ठीक है, इस वाले में एक्स नेगेटिव है तो ओ एक्स डैश वाई जेड। इस वाले में दो नेगेटिव है एक्स और वाई, तो ये बन जाएगा ओ एक्स डैश वाई डैश जेड। इसमें वाई नेगेटिव है सिर्फ ओ एक्स वाई डैश जेड। इसमें क्या है, दो पॉजिटिव एक नेगेटिव, तो ओ एक्स वाई, जो नेगेटिव है उस पर डैश लगा दो। इसमें एक्स और जेड नेगेटिव है, ओ एक्स डैश वाई और जेड डैश। इस वाले में तीनों नेगेटिव, ओ एक्स डैश वाई डैश जेड डैश। इस वाले में एक्स पॉजिटिव है, ओ एक्स वाई डैश और जेड डैश। ये नाम है इनके। फर्स्ट क्वाड्रेंट क्या होगा, ओ एक्स वाई जेड। सेकेंड में क्या होगा, एक्स नेगेटिव है तो एक्स डैश आ जाएगा, ओ एक्स डैश वाई जेड। यहां तक किसी को कोई डाउट है।
नहीं है, मिटा दूं अगर लिख लिया हो। मिटा दूं, हाँ या ना? सेम जैसी 2D थी वैसी ही है 3D भी, बस एक कोऑर्डिनेट है एक्स्ट्रा। डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। 2D में 2 पॉइंट थे, एक P पॉइंट x1 y1, Q पॉइंट x2 y2। डिस्टेंस क्या थी पी क्यू? x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर का रूट। ये था क्या? 3D में भी सेम ऐसा ही होगा, एक P पॉइंट है x1 y1 z1, एक Q पॉइंट दिया है x2 y2 और z2। पी क्यू डिस्टेंस कैलकुलेट करनी है, कितनी आएगी? x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का स्क्वायर का रूट। सेम लॉजिक है जैसा वो था, ठीक है। डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, ओरिजिन का मतलब क्या है? 0,0,0, ठीक है। तो एक कोऑर्डिनेट को 0 कर दो, किसी भी एक को, तो डिस्टेंस क्या आ जाएगी? जैसे ओ पी कैलकुलेट करना है तो क्या आएगा? x1 का स्क्वायर प्लस y1 का स्क्वायर प्लस z1 का स्क्वायर का रूट। डिस्टेंस में किसी को कोई डाउट है? है किसी को कोई डाउट? सर एक बार डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन वापस बता दो। किसी भी एक कोऑर्डिनेट को, इनको 0 किया, x2 0 माइनस x1 का होल स्क्वायर क्या बन जाएगा? पॉजिटिव आएगा x1 स्क्वायर। y2 को 0 कर दिया, y1 का स्क्वायर आ जाएगा पॉजिटिव, क्योंकि स्क्वायर करने पे पॉजिटिव आ जाएगा, ठीक है। ऐसे ही z2 को 0 किया, माइनस z1 का स्क्वायर z1 स्क्वायर ही आएगा। सेम वही लॉजिक है जो ये था। 2D के अंदर डिस्टेंस फॉर्मूला क्या था? x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1। इसके अंदर सिर्फ एक कोऑर्डिनेट एक्स्ट्रा, तो ये एक्स्ट्रा आ जाएगा। अगर लॉजिक चेक करना है, ठीक है, यहाँ पर कोई पॉइंट है, ये डिस्टेंस कैलकुलेट करनी है मेरे को, ठीक है। ऐसा कुछ बना हुआ है, अगर इसको इससे भी ज्वाइन कर दिया। अच्छा, हर एक प्लेन कैसा है? 3D में है ना, ये एंगल 90, ठीक है, ये भी 90 है और ये भी 90 है, ठीक है। ये डिस्टेंस कितनी है? y, ये डिस्टेंस है x, तो मैं सबसे पहले ये डिस्टेंस कैलकुलेट करूंगा।
कितनी आएगी, अंडर रूट ऑफ, सॉरी एक्स है, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस और एक्स एक्सिस। ठीक है, नीचे बेस के अंदर कैसा बना हुआ है, रेक्टेंगल, तो उसका डायगोनल निकाल लूंगा। डायगोनल भी प्लेन में, तो ये क्या है, परपेंडिकुलर इसका और इसके साथ, ये कितना है, जेड। डायगोनल कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का रूट। अब जो नया ट्रायंगल बना वो कैसा है, ये बेस, ये हाइट और ये हाइपोटेनस, तो कितना आ जाएगा, इसका स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का रूट, तो वापस इससे ये बन जाएगा ओरिजिन वाला। चेक करो, यहाँ कोई पॉइंट है, ठीक है, और मेरे को डिस्टेंस निकालनी है ये वाली, ये 3D प्लेन, ठीक है, ऐसा कुछ, ये डिस्टेंस निकालनी है। तो मैं सबसे पहले क्या करूंगा, ये परपेंडिकुलर है, यहां से यहां तक की डिस्टेंस निकालूंगा बेस में, ये वाली। फिर ये परपेंडिकुलर है, ये डिस्टेंस आ जाएगी पीजीटी से। पहले डिस्टेंस निकालिए, क्या आएगा, एक्स कोऑर्डिनेट, ये डिस्टेंस निकालिए वाई कोऑर्डिनेट, तो ये डिस्टेंस आ जाएगी मेरे पास कौन सी, कि इस प्लेन में ये कहां पर परपेंडिकुलर बना हुआ, कितनी डिस्टेंस पे, और मार्कर भी नहीं है मेरे पास अब। ठीक है, ये पी पॉइंट था। अब इसकी ओरिजिन से डायरेक्ट डिस्टेंस, तो अगर ये पता है, ये 90 है, ये कोऑर्डिनेट भी पता है, तो डिस्टेंस आ जाएगी। अभी भी किसी को कोई डाउट है डिस्टेंस वाले में? डिस्टेंस फॉर्मूला क्लियर है सबको? नेक्स्ट है सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूला क्या है, मैं ऐसे सिंपल एक्सप्लेन कर देता हूँ एक बार। ये एक पी पॉइंट है, ये क्यू पॉइंट है, ये एक लाइन है, ठीक है। इस लाइन सेगमेंट को मैं दो तरीके से डिवाइड कर सकता हूँ। एक ये पॉइंट है, आर पॉइंट, इसको क्या कर रहा है, m/n में डिवाइड कर रहा है। अगर P और Q के बीच में आर पॉइंट है, तो इसको बोला जाता है इंटरनल डिवीजन, ठीक है। सेम, एक ये P पॉइंट है, ये Q पॉइंट है, ठीक है। आर पॉइंट यहां पर है, किसी भी से आर डैश बोल देता हूँ इसको, यहां से लेके यहां तक m, और यहां से यहां तक n है। तो ये भी डिवाइड कर रहा है, पी क्यू लाइन सेगमेंट को क्या कर रहे हैं, डिवाइड कर रहा है। लेकिन इस बार क्या कर रहा है, ये पॉइंट इन को ज्वाइन करने वाली लाइन को एक्सटेंड करने पे है, मतलब बाहर है, तो इसको बोला जाता है एक्सटर्नल डिवीजन। क्या बोला जाएगा, एक्सटर्नल डिवीजन। इंटरनल और एक्सटर्नल में किसी को कोई डाउट है? पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स है x1, y1, z1। क्यू पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स x2, y2 और z2। इंटरनल और एक्सटर्नल डिवीजन में किसी को कोई डाउट है क्या, कि इंटरनल डिवीजन कैसा होगा और एक्सटर्नल डिवीजन कैसा होगा? नहीं है। 2D में क्या करते थे, आर पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स के लिए m को इस तरफ मल्टीप्लाई करते थे, n को इस तरफ मल्टीप्लाई करते थे। तो आर पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या बनते हैं, m
x2 प्लस n x1 अपॉन m प्लस n m y2 प्लस n y1 अपॉन m प्लस n m z1 सॉरी m z2 प्लस n z1 डिवाइडेड बाई m प्लस n। कब? जब डिवीजन कैसा हो? इंटरनल। एक्सटर्नल होगा तो r डैश के कोऑर्डिनेट सिर्फ एक्सटर्नल है, बाहर की तरफ है, तो माइनस साइन यूज कर दो। क्या आएगा? m x2 माइनस n x1 अपॉन m माइनस n m y2 माइनस n y1 अपॉन m माइनस n m z2 माइनस n z1 अपॉन m माइनस n। ये कब आएगा? जब डिवीजन हो एक्सटर्नल। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? चलो करते हैं एग्जांपल्स। मिटा दूं? जल्दी लिखो। पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स -2,3,5। क्यू पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं 1,2,3 एंड आर पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स दिए हैं 7,0,-1। आर कोलिनियर। चेक करना है। ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स दिए 3,6,9। बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं 10, 20 एंड 30 एंड सी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स दिए थे 25 माइनस का 41 एंड 5। आर vertices of राइट एंगल ट्रायंगल। चेक करो जल्दी से। अच्छा, कोलिनियर का मतलब क्या, वो तो पता है ना कि कोई भी 3 पॉइंट ऐसे अगर एक ही लाइन में होंगे तो उनको बोला जाता है कोलिनियर। जैसे पी क्यू आर ऐसा हो सकता है, पी क्यू आर ऐसे भी हो सकता है, या फिर क्यू पी आर कैसे भी हो, लेकिन एक लाइन में हो। इसका मतलब किन्हीं भी दो डिस्टेंस का सम तीसरी डिस्टेंस के अगर इक्वल है, सम ऑफ टू smaller lengths is equal to the largest length, then the points are collinear। कोलिनियरिटी के कई सारे तरीके हैं चेक करने के। या फिर किसी भी एक पॉइंट को मान लो कि वो क्या कर रहा है, दो पॉइंट को एक कांस्टेंट रेशियो में डिवाइड कर रहा है। ठीक है सर, वर्टिकल के बाद क्या है?
वर्टिकल नहीं लिखा, वर्टिसेस ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल। हाँ, एरिया भी 0 होगा। एरिया 0 होगा, एक पॉइंट बाकी के 2 पॉइंट्स को एक फिक्स रेशियो में डिवाइड करेगा। बहुत सारे तरीके हैं कैलकुलेट करने के, करो ट्राई।
LHS फर्स्ट का कितना है? फर्स्ट वन इज ट्रू। चलो करते हैं सॉल्व, पता चलेगा। सॉल्यूशन ऑफ फर्स्ट, पी क्यू डिस्टेंस निकालो, क्या आएगा? 1 माइनस और माइनस प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 2 माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 3 माइनस 5 का स्क्वायर, इसका रूट कितना जाएगा? 3 का स्क्वायर 9 प्लस 1 प्लस 4 रूट कितना जाएगा? अंडर रूट 14 यूनिट। क्यू आर डिस्टेंस कैलकुलेट कर रहा हूँ, कितना आएगा? 7 माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 0 माइनस 2 का स्क्वायर प्लस माइनस 1 माइनस 3 का स्क्वायर और इसका रूट, ये कितना आ जाएगा? 6 का स्क्वायर 36 प्लस का 4 प्लस का 16 अंडर रूट कितना आ रहा है? इस अंडर रूट 56, इट मीन्स 2 अंडर रूट 14। पी आर डिस्टेंस कैलकुलेट की, कितना है? 7 प्लस 2 का स्क्वायर
प्लस 0 माइनस 3 का स्क्वायर प्लस -1 -5 का स्क्वायर का रूट, कितना आ जाएगा 49, सॉरी 9। सर प्लीज चेक माई क्वेश्चन 1। चेक कर रहे हैं, सॉल्यूशन बना रहा हूँ, चेक करते जाना साथ साथ। ई क्यू क्यू आर दो तो सही है, पी आर चेक कर लेना, कितना आ जाएगा 81 प्लस 9 प्लस 36 अंडर रूट, ये कितना आ जाएगा अंडर रूट 126। 9 6 3 9, 9 से डिवाइड हो रहा है, इसका मतलब 3 अंडर रूट 14 यूनिट। कोलिनियर की कंडीशन क्या रहा है, पी क्यू प्लस क्यू आर इज इक्वल टू पी आर। तो लाइंस कैसी हैं, कोलिनियर। एक तरीका, ठीक है। फिर डिस्टेंस कैलकुलेट की, यानी दो लाइंस का दो लाइन का सम कितना आ जाएगा, सॉरी दो लाइन सेगमेंट की लेंथ का सम के इक्वल आ रहा है, तीसरी के इक्वल। द फर्स्ट वन इज ट्रू। फर्स्ट मिटा दूं, इसी का दूसरा सॉल्यूशन बताऊंगा। मिटाऊं कि नहीं मिटाऊं, दूसरा सॉल्यूशन, ये पी पॉइंट दिया, कोऑर्डिनेट्स है -2 3 एंड 5, ठीक है। ये दूसरा पॉइंट ले लो आप, पी क्यू ले लो चाहे आर ले लो, क्यू पॉइंट ले लिया 1,2,3, रैंडम पॉइंट ले लिया आर, चाहे वो इंटरनल डिवीजन करे चाहे एक्सटर्नल डिवीजन करे। मानो कि आर इसको डिवाइड कर रहा है k:1 रेशियो में, तो आर पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या बनेंगे, k इस तरफ मल्टीप्लाई किया जाएगा k -2 डिवाइडेड बाई k+1, फिर क्या आएगा 2k + 3 अपॉन k+1, फिर क्या आएगा 3k + 5 डिवाइडेड बाई k+1। ये पॉइंट्स आ गए आर कोऑर्डिनेट के, जबकि आर पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या दिए 7, 0, -1। कंपेयर करो, पहला कोऑर्डिनेट इसके इक्वल किया क्या आएगा k-2 अपन k+1 इज इक्वल टू 7, कितना आ जाएगा k-2 इज इक्वल टू 7k प्लस का 7, ये इस तरफ जाएगा तो आ जाएगा 6k इज इक्वल टू, ये इस तरफ आएगा -9, तो k की वैल्यू आ गई -3/2। नेगेटिव आने का मतलब है कि आर पॉइंट क्या करेगा, अगर रेशियो k की वैल्यू नेगेटिव आती है इट मींस एक्सटर्नल डिवीजन है, अगर k की वैल्यू पॉजिटिव आएगी इट मींस इंटरनल डिवीजन है, ठीक है। नेगेटिव पॉजिटिव सिर्फ इसी चीज को डिफाइन करेगा कि डिवीजन कैसा है, एक्सटर्नल या इंटरनल। रेशियो वही आएगा जो लिखा हुआ है, 3/2 है, इट मींस 3:2 एक्सटर्नल। पहला 3 बड़ा है तो m की वैल्यू बड़ी, इसका मतलब पॉइंट होगा r इस तरफ, ठीक है। अब ये k की वैल्यू इसमें पुट करो, इसमें पुट करो, अगर सेम कोऑर्डिनेट्स आ रहे हैं, ठीक है, तब तो क्या है कोलिनियर, अगर एक भी डिफरेंट आया तो नॉन कोलिनियर। वैल्यू पुट करो, क्या आएगा 2 इंटू -3/2 प्लस 3 अपन -3/2 प्लस 1, 2 से 2 कैंसिल, ये आ जाएगा 0, ये कोऑर्डिनेट मैच कर रहा है। नेक्स्ट वाला चेक कर लेते हैं, 3 इंटू -3/2 प्लस 5 अपॉन -3/2 प्लस का 1, ये कितना आ जाएगा -6 और प्लस का 10, -6 + 10 कितना आ जाएगा 4 अपॉन 2 अपॉन -3/2 और प्लस का 1 -1/2। कुछ गलत किया है क्या, चेक करना एक बार।
Is there anything? Sorry, -1/2 माइनस 3 into 3 माइनस का 9 आएगा ना, -9 + 10 अपॉन 2 अपॉन -3 + 2 अपॉन 2, आ जाएगा 1/2 अपॉन -1/2, तो आ जाएगा -1। ये कोऑर्डिनेट भी मैच कर गया, इट मींस पॉइंट्स आर कोलिनियर। है किसी को कोई डाउट? सेक्शन फॉर्मूला से भी सर दिख नहीं रहा है, फिर से चेक करो, कंप्लीट दिख रहा है, मैंने जस्ट अभी चेक किया। वो नहीं, मेरे फोन में तो दिख रहा है, अब चेक करना। ठीक है, सेक्शन फॉर्मूला से भी चेक कर सकते हो, किन्हीं भी दो पॉइंट को नए पॉइंट से, जो तीसरा पॉइंट है उसको k:1 के रेशियो में डिवाइड कर लो। ठीक है, कोऑर्डिनेट कोई भी एक कोऑर्डिनेट इक्वल करके k की वैल्यू कैलकुलेट करो, बाकी की वैल्यू दो कोऑर्डिनेट्स में k की वैल्यू पुट करो। अगर सेम कोऑर्डिनेट जनरेट होता है इसका मतलब कोलिनियर है। अगर मान लो कि ये मैच हो जाता, ये नहीं होता, तो भी कोलिनियर नहीं होगा। ये दूसरा तरीका। और तीसरा है एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ ट्रायंगल बाद में बताएंगे। ठीक है, अभी दो ही चीजों पर फोकस करते हैं, डिस्टेंस और सेक्शन फॉर्मूला। और किसी को कोई डाउट है? सेकंड वाला खुद से कर लेगा। ठीक है, सिर्फ डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करना है, तरीका बता देता हूँ। ठीक है, चेक कैसे कैसे करते हैं। कंडीशंस लिख लेना। 3 पॉइंट्स की कंडीशन, 3 पॉइंट्स की कंडीशन क्या क्या है? इक्विलेटरल ट्रायंगल, क्या आएगी? ऑल साइड्स आर इक्वल। आइसोस्केलस एनी टू साइड्स आर इक्वल। फिर स्केलन, स्केलन क्या होगा? नो टू साइड्स आर इक्वल। राइट एंगल ट्रायंगल follows which follows PGT या sum of squares of any two sides is equal to the square of longest side। फिर एक आता है आइसोस्केलस राइट एंगल ट्रायंगल। सेम एंड टू sides are equal other than longest side। ठीक है, ये 3 पॉइंट्स की कंडीशन कि किस कंडीशन में कैसा बना होगा, ये 3 पॉइंट होंगे।
तो क्या क्या कंडीशन बन सकती है? अगर इन कंडीशंस के अलावा कुछ भी बनेगा तो एक लास्ट बनती है कोलिनियर की कंडीशन। 3 पॉइंट होंगे तो 3 ही चीजें बनेंगी, या तो इक्विलैटरल ट्रायंगल, या आइसोस्केलस ट्रायंगल, या स्केलर राइट एंगल ट्रायंगल, आइसोस्केलस राइट एंगल ट्रायंगल। आपको 1 2 3 और 4, सॉरी 1 2 3 और 4, ये 4 चीज चेक करनी है। ठीक है, या तो कोलिनियर हो जाएगा, सम ऑफ टू साइड्स इज इक्वल टू द लेंथ ऑफ थर्ड साइड, कि किन्हीं दो का सम तीसरे के इक्वल होगा तब कोलिनियर, अदरवाइज इनमें से कोई एक कंडीशन बनेगी। क्लियर है? ये 3 पॉइंट दिए होंगे तो क्या क्या चीजें पूछी जा सकती हैं? इसमें किसी को डाउट है? हाँ या ना? 3 पॉइंट की कंडीशंस लिख ली क्या सबने? क्या हो गया, कोई रिप्लाई नहीं कर रहा? फिर सेकंड क्वेश्चन ऑफ आरएटी कैन बी सॉल्व्ड बाय यूजिंग मेथड देन डिस्टेंस फॉर्मूला। उसके अलावा आप अगर 2D में होता तो उसके अलावा मेथड अप्लाई हो जाता। ठीक है, इसमें तो आपको सिर्फ ये ही यूज करना पड़ेगा। अगर सिंपल 2D में होता तो अपन स्लोप्स कैलकुलेट कर लेते हैं उनसे जॉइनिंग लाइनिंग की। 3D में आप स्लोप कैलकुलेट नहीं कर पाओगे। आइसोस्केलस राइट एंगल रिपीट करना। आइसोस्केलस राइट एंगल कुछ ऐसा होता है, ये डिस्टेंस इसके इक्वल और ये एंगल 90, ये x, ये x, ये √2x, ऐसा बनता है आइसोस्केलस राइट एंगल ट्रायंगल, कि जिनकी दो साइड अदर देन हाइपोटेनस लॉन्गेस्ट साइड, बाकी की दो साइड इक्वल होती है। 45 एंगल वाले। फिर लास्ट क्वेश्चन की आंसर फॉल्स है। हाँ जी फॉल्स है, राइट एंगल ट्रायंगल नहीं है। ठीक है, सो में और कोई डाउट? 4 पॉइंट्स के लिए, 4 पॉइंट्स के लिए आपको 4 चीजें, जैसे मान लो कि मैं बता देता हूँ क्या क्या, ए बी सी डी, 4 पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स दिए हूँ आपको। ठीक है, तो आपको 6 डिस्टेंस कैलकुलेट करनी है। बी सी, सी डी, ए डी, ए सी और बी डी, ये 6 डिस्टेंस आपको कैलकुलेट करनी पड़ेंगी। ठीक है, जब 3 पॉइंट थे, 3 वर्टेक्स दिए थे तो आपको सिर्फ 3 डिस्टेंस कैलकुलेट करनी थी। जब 4 पॉइंट दिए होंगे तो आपको 6 डिस्टेंस कैलकुलेट करनी है। ऊपर वाली 4 बनेंगी साइड्स और ये बनेंगे डायगोनल्स। ठीक है, अगर चारों कोलिनियर है तो डिफरेंट कंडीशन होगी। ठीक है, कोलिनियर के नहीं पूछेगा वो क्वेश्चन, हमेशा पूछेगा तो साइड और डायगोनल से रिलेटेड। पहली कंडीशन पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम में क्या होगा? ऑपोजिट साइड्स इक्वल एंड
डायगोनल्स नॉट इक्वल। पैरेललोग्राम के साथ बनेगा रेक्टेंगल, सॉरी रेक्टेंगल नहीं बनेगा, पहले आएगा पैरेललोग्राम देन रोम्बस। रोम्बस में भी क्या होगा, all sides are equal, all sides equal and diagonals not equal। उसके बाद आएगा रेक्टेंगल। रेक्टेंगल में क्या होगा, ऑपोजिट साइड्स इक्वल एंड diagonals also equal। उसके बाद क्या आएगा, रेक्टेंगल के बाद स्क्वायर। स्क्वायर में क्या होगा, ऑल साइड्स इक्वल एंड diagonals also equal। ये चार ही कंडीशन पूछेगा, इसके अलावा नहीं पूछेगा। अगर ऑपोजिट साइड्स इक्वल है, ठीक है, और डायगोनल्स इक्वल नहीं है, मतलब ये ए बी सी डी के इक्वल, बी सी ए डी के इक्वल, और ये दोनों इक्वल नहीं है, तो वो पैरेललोग्राम को रिप्रेजेंट करेगा। ये चारों इक्वल है, ये दोनों इक्वल नहीं है, तो रोम्बस बन जाएगा। ऑपोजिट साइड्स इक्वल है और डायगोनल्स भी इक्वल है, तो रेक्टेंगल। ये चारों इक्वल और ये दोनों आपस में इक्वल, तो स्क्वायर बन जाएगा। किसी को कोई डाउट है इसमें, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस कर लेना, नेक्स्ट क्लास में और प्रैक्टिस करेंगे। किसी को कोई डाउट है तो पूछो। चलो फिर आज की क्लास यही समाप्त। ओके बाय बाय, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।